Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. I hope guys you all are doing great. आज की वीडियो में guys हम सीखेंगे बहुत यूजफुल डेली कन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस गाइस. यस गाइस, हमें अगर सेंटेंसेस फॉर्म करना आ जाए तो हमारा कन्वर्सेशन बहुत हद तक इजी हो जाता है, क्योंकि हम इस लैंग्वेज को केवल इंग्लिश को ही नहीं, अगर किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस. सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत अच्छे डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड सेंटेंसेस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो. फर्स्ट सेंटेंस है, बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे. इसको बोलेंगे, वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू. वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू. गाइस, ये एक स्ट्रक्चर है. जब भी हम कुछ बोलते हैं कि ये बनाना तो कोई तुमसे सीखे, जैसे कुकिंग तो कोई तुमसे सीखे, बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो उसके लिए आप स्टार्ट कीजिए वन शुड लर्न, और उसके बाद जो भी बनाना है आपको, वहां पे आपकी जो वर्ब है वहां आईएनजी फॉर्म लगाइए और बाद का सेंटेंस कंप्लीट कीजिए. जैसे बहाना बनाना, तो बहाना बनाना मेकिंग एक्सक्यूजेस होगा. बनाना मीन्स मेक है, तो यहाँ पे मेकिंग हो जाएगा. वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू. जैसे खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे, तो वन शुड लर्न कुकिंग फ्रॉम यू. चलिए, दूसरा है, इसी पे बेस्ड है, बेवकूफ बनाना तो कोई तुमसे सीखे. वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू. वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू. मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है. गाइस, ये सेंटेंसेस कंपल्शन में हम बोलते हैं जब हम अपनी मजबूरी को दिखाते हैं कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है, हमें पढ़ाई करनी पड़ रही है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है. तो उसका गाइस स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है. अगर सिंपल अगर आप ये बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम स्टडिंग. लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो उसका ये होता है, जैसे कि मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, तो आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश. आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश. यहाँ पे कंटिन्यूटी है, इसलिए हैविंग टू का यूज होगा. मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश. मुझे तुम्हें बुलाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कॉल यू. आई एम हैविंग टू कॉल यू. अगर सिंपल आप बोलते हैं कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तो आई एम कॉलिंग यू. तो यहाँ पे हैविंग आ गया है, इसलिए फिर कॉल आ गया है. तो ये स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए, आई एम हैविंग टू कॉल यू. और जैसे कल के लिए अगर बोलेंगे, पास्ट के लिए, कि मुझे उसे बुलाना पड़ रहा था या मुझे काम करना पड़ रहा था, तो वहां पे आई वॉज हैविंग टू हो जाएगा, आई वॉज हैविंग टू. शायद वह गया, मे बी ही हैज गॉन. मे बी ही हैज गॉन. काफी देर से मैं सोच रहा था. गैस, ये देखिए, पहले बात तो ये जो सेंटेंस है ये आपका परफेक्ट टेंस का है. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है. यस गाइस, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता तो ये होता, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मीन्स हम किसी चीज को हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और अभी भी कर रहे हैं. मीन्स काफी देर से मैं कुछ सोच रहा हूँ, अभी भी सोच रहा हूँ. लेकिन ये क्या है कि काफी देर से मैं सोच रहा था लेकिन अब नहीं सोच रहा हूँ. तो यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. आई हैड बीन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम मीन्स मैं सोच रहा था लेकिन अब नहीं सोच रहा हूँ. कभी कभी वह बहक जाता है. हम बहुत ज्यादा अपने डेली यूज में बोलते हैं, वो बहक गया या वो बहक जाता है या उसको बहकना नहीं चाहिए था. तो इसके लिए गाइस यूज करेंगे, समटाइम्स ही
loses his way or senses means lose है तो loses. Sometimes he loses his way or senses means बहक जाना क्या है कि वो अपना सेंस जो होता है उससे बहक जाता है, थोड़ा सा अपने सेंस को यूज नहीं करता है या अपने रास्ते से भटक जाता है, यही तो बहकना हुआ ना. Sometimes he loses his way and senses. कल रात मैंने एक बुरा सपना देखा. अब गाइस इसके लिए देखिए, हमेशा जब सपना देखने की बात आती है, अगर पास्ट की बात है तो वहां पे हैड का यूज होता है. आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट. अब बुरा है तो उसके लिए बैड ड्रीम. आई हैड अ बैड ड्रीम लास्ट नाइट. ज्यादा देर तक जागना अच्छा नहीं होता है. स्टेइंग अवेक फॉर टू लॉन्ग इज नॉट गुड. स्टेइंग अवेक फॉर टू लॉन्ग इज नॉट गुड. अब सोने का समय हो गया है. इट्स टाइम टू स्लीप नाउ. इट्स टाइम टू स्लीप नाउ. आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा. From today onwards, I will never lie again. From today onwards, I will never lie again. आज के बाद के लिए यूज करते हैं from today onwards. तुम्हारा खेलना हो गया या नहीं. Have you finished playing or not? इसको एक दूसरे तरीके से भी आप बता सकते हैं. Are you done playing or not? आप ऐसे भी बना सकते हैं. सारा खेल रिश्तों का है. इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स. जैसे आपको बोलना है कि सारा खेल पैसे का है तो आप बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट मनी. सारा खेल समय का है सो इट्स ऑल अबाउट टाइम. सो इट्स ऑल अबाउट बोलना है, उसके बाद किसका बारे में बात कर रहे हैं वहां पे आपको लिखना है. तो सारा खेल रिश्तों का है. इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप. मुझे पौधों को पानी देना है. आई हैव टू वाटर द प्लांट्स. आई हैव टू वाटर द प्लांट. मुझे रत्ती भर भी तुम पर विश्वास नहीं है. आई डोंट ट्रस्ट यू इवन अ बिट. आई डोंट ट्रस्ट यू इवन अ बिट मीन्स यहाँ पे अ बिट रत्ती भर के लिए यूज हुआ है. मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करना बंद करो. स्टॉप प्लेइंग विथ माई इमोशंस. स्टॉप प्लेइंग विथ माई इमोशंस. अब गुस्सा थूक भी दो. नाउ जस्ट लेट गो ऑफ योर एंगर. नाउ जस्ट लेट गो ऑफ योर एंगर. लेट गो होता है जाने दो मीन्स जाने भी दो. तो आप इसको बोलेंगे कि अब गुस्सा जाने भी दो, वही गुस्सा थूक दो. नाउ जस्ट लेट गो ऑफ योर एंगर. मूवी के डायलॉग्स कैसे थे. हाउ वर द डायलॉग्स इन द मूवी. हाउ वर द डायलॉग्स इन द मूवी. शिक्षक ने छात्रों से अभ्यास करवाया. द टीचर मेड द स्टूडेंट प्रैक्टिस. द टीचर मेड द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस. ये पॉजिटिव सेंटेंस है गाइस. मैंने उससे किताबें उठवाई. आई गॉट हिम पिक अप द बुक्स. आई गॉट हिम पिक अप द बुक्स. ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है गाइस. अगर आपको पॉजिटिव पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा. मैं डिटेल में एक पॉजिटिव सेंटेंसेस का वीडियो बनाऊंगी. माँ ने मुझसे चाय बनवाई. माई मदर मेड मी प्रिपेयर टी. माई मदर मेड मी प्रिपेयर. सभी से फॉर्म भरवाया गया. द फॉर्म वॉज फिल्ड बाई एवरीवन. द फॉर्म वॉज फिल्ड बाई एवरीवन. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है गाइस. अगर आपको पैसिव वॉइस पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं. उसे पुरस्कार दिया गया. ही वॉज गिवन एन अवार्ड. ही वॉज गिवन एन अवार्ड. और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं ही वॉज अवॉर्डेड. ही वॉज अवॉर्ड. क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं. कैन यू गिव मी डायरेक्शंस. कैन यू गिव मी. वह बारिश में बुरी तरह भीग गया. He got completely drenched in the rain. He got completely drenched in the rain.
ड्रेंच्ड भीगना, वह तुम्हें धोखा देगी, शी विल डिसीव यू, शी विल डिसीव यू, डिसीव धोखा होता है। तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। सो ये गाइस वीडियो था, आपने देखा कि हम इन सेंटेंसेस को अपने पूरे दिन के कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। गाइस इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।